जो भाई घर में बैठकर सोच रहे हैं कि कमेटी के आदमी माइक लगा दिया है कि हम लोग वाज सुन रहे हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि भाई पर्दा करना औरतों पर फ़र्ज़ है, मर्द के लिए पर्दा करना फ़र्ज़ नहीं है। तो आपके लिए महफिल पाक सजाई गई है, आप जल्द से जल्द महफिल में आ जाएं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि घर में बैठे बैठे सुन लेते हैं। मौलाना बयान करके गया कि मिट्टी के हांडी में तयम्मुम करना जायज़ है, मिट्टी के हांडी में तयम्मुम करना जायज़ है। वो तो सुन लिया, मैंने मिट्टी का हांडी नया नहीं सुना। नया जो बात मौलाना साहब बताए थे वो किसी से गुफ्तगू में लग गए और ये नया जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किया वो नहीं सुना। बस इतना सुना कि मिट्टी के हांडी में तयम्मुम करना जायज़ है। तो सुबह सुबह औरत उठाई कि आप रात भर जलसा सुने हो, मौलाना साहब लोग बोलते हैं नमाज पढ़ने आप फजर में जाओ। तो कहता है कि एक काम करना, वो मिट्टी का हांडी रखा हुआ है, मौलाना साहब बोला है कि मिट्टी की हांडी में तयम्मुम करना जायज़ है। तो मिट्टी का हांडी है कहाँ? सर्दी का मौसम है, अभी वज़ू नहीं कर पाएंगे। तो बोले देखो चूल्हा के ऊपर होगा। तो चूल्हे के ऊपर चला गया, तयम्मुम कर लिया और चले गए नमाज पढ़ने। चले गए नमाज पढ़ने और उनके बगल में जो था, जब सलाम फेरा तो ये मांगो करके चीखेगा, क्योंकि पूरे चेहरे में काली भरा हुआ था। तो फिर मौलवी लोग को गाली देना शुरू हो गया कि मौलवी बता कर गया है, लेकिन ये नहीं सुनते हैं कि भाई मौलवी बताया क्या और मैं सुना क्या। तो ऐसा नहीं हो कि गुफ्तगू में कुछ बात छूट जाए और उस पर अमल करने चले जाएं, है ना। मौलाना साहब बोले हैं कि प्याज लेना देना हराम है, ये सुना है प्याज खाना लेना देना सब कुछ हराम है। तो ऐसा भी ना हो ना। तो मजलिस सजाया गया है बुध वालों के लिए। आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि जल्द से जल्द आप लोग मस्जिद में आ जाएं, ताकि हम लोग महफिल पाक के काम को शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदियल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له والذي لا جد له ولا ند له لا مثل له ولا مثيل له لا وزير له ولا كفين له لا شبه له ولا شبيه له ولا ولد له ولا والد له وهو الواحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وبشيرنا ونذيرنا وطبيبنا وطبيب أرواحنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا
سراجا منيرا. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تعالى في شان رسوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا مولانا محمد. صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد. हर दम जुबा से निकालो पाक नामे मुहम्मद. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना शफीआना मौलाना मुहम्मद. वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है. वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है. यहाँ के लोगों को उर्दू समझ नहीं आता है मेरे ख्याल से. अरे नबी के लिए महफिल सजाया, नबी की तारीफ कर रहे हैं. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है. वो हाशिमी वो हाशिमी की मदनी उल रबी है. वो मेरा नबी नबी है. वो मेरा नबी मेरा नबी अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है. अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है. मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है. अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है. मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है. उस पर ही नजर उस पर ही नजर सारा
वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। मुज़म्मिल यासीन व मुदस्सिर ताहा। कुरान में पढ़ते ना भाई, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुदस्सिर, पढ़ते हो कि ना भाई जी। ये लक़ब किसको दिया गया है? अल्लाह प्यार से अपने हबीब को बुलाए, या अय्युहल मुज़म्मिल, मुज़म्मिल यासीन व मुदस्सिर ताहा। क्या क्या नए अलक़ाब से मौला ने पुकारा। मुज़म्मिल यासीन व मुदस्सिर ताहा। क्या क्या नए अलक़ाब से मौला ने पुकारा। क्या शान है, सुभान अल्लाह, क्या शान है उसकी कि जो उम्मील कभी है। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। या रसूलल्लाह, सरकार की आमद, मरहबा, सरकार की आमद, मरहबा, अक्का की आमद, मरहबा, अक्का की आमद। मरहबा। पत्ता पत्ता फूल फूल, या रसूल, या रसूल, पत्ता पत्ता फूल फूल। या रसूल, या रसूल। नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। मेरे भाई जो मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, मेरे अजीज साथियों, अल्लाह जल्ले जलालुहु अम्मा नवालुहु का बहुत बड़ा एहसान और करम हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबों को इस पाक मजलिस में बैठने की तौफीक अता फरमाई। आमीन। दुनिया की तमाम कामों से फारिग करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन हम लोगों को ऐसे जन्नत के बाग में लेकर आए। उस रब्बुल आलमीन के दरबार में शुक्रगुजार हूँ जिस रब्बुल आलमीन ने सही रखा, तंदुरुस्त रखा, उसके बाद इस मजलिस में लेकर आया। एक मर्तबा कलिमत शुक्र को अदा करे, प्यार से कह दे भाई अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई के मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, मेरे अजीज साथियों, अब तमाम हजरात को मालूम होगा ये माह रबीउल अव्वल है और इसी माह में, इसी चांद में हमारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। तो हमारे नबी दुनिया में जो आए उनका मर्तबा क्या था, उनका मर्यादा क्या है, ये तमाम बातों पर इंशाअल्लाह मैं थोड़ा नजर डालूंगा। अगर आप लोग साथ देंगे तो कह दो भाई इंशाअल्लाह। मेरे भाई जो मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, ये सब एक ऐसी मजलिस है, यहाँ पर ही कोई मौलवी बोलेगा भी नहीं कि भाई जाओ वहाँ पर ही थिएटर लगाया हुआ है, वहाँ पर ही जाओ डांस का फंक्शन हो रहा है। कोई मौलवी नहीं बोलेगा, बस इतना बोलेगा कि मेरे नबी के अखलाक को ज़िंदगी में लेकर आओ, कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, हदीस पढ़ो, यही सब कहेंगे भैया ना। तो हदीस जो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि हमारे मॉडल हैं, जिनको पूरे आलम के इंसान फॉलो करते हैं, जो सैयदुल अंबिया है, जो सैयदुल कौनैन है, सैयदुल मुरसलीन है, ऐसे नबी हम लोगों को मिला है जो कि रहमतुल लिल आलमीन है। सुभान अल्लाह। मेरे भाई के मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, मेरे प्यारे अजीज साथियों, अल्लाह सुब्हानहु तआला फरमाते हैं कलाम इलाही में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। ऐ मेरे प्यारे हबीब, आपको पूरे आलम के इंसानों के लिए रहमत बनाकर मैंने भेजा है। ये नहीं बताया कि सिर्फ बूढ़े के लिए भेजे, सिर्फ जवान के लिए भेजे, परिंदों के लिए नहीं, चरिंदों के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आलमीन के रहमत बनाकर हमारे रसूल को भेजे।
अभी दिल में सवाल पैदा होगा कि उनसे पहले तो बहुत सारे अंबिया आए, तो इन लोगों को रहमत क्यों नहीं बनाए, इन लोगों को आलम का नबी क्यों नहीं बनाए, हमारे रसूल को क्यों बना दिए। हमारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हबीब हैं, अल्लाह के हबीब हैं। इनसे पहले बहुत सारे अंबिया आए, बहुत सारे अंबिया आए, बहुत सारे नबी आए, बहुत सारे रसूल आए, बहुत सारे रसूल भी आए, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कानन्नासु उम्मतन वाहिदा, कि हर जमात में, हर गिरोह में एक एक रसूल को मैंने भेजा। व इला आदिन अखाहुम हुदा, हुद अलैहि सलातु वस्सलाम को, हुद अलैहि सलातु वस्सलाम को आद जाति के लिए भेजा। व इला मदियन अखाहुम शुआइबा, शुआइब अलैहि सलातु वस्सलाम को मदियन वालों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन भेजे। व इला समूद अखाहुम सालिहा, सालेह अलैहि सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन समूद जाति के लिए भी भेजे। वलिकुल्ली उम्मतिर रसूल, हर उम्मत के लिए एक एक रसूल को अल्लाह रब्बुल आलमीन भेजे हैं। कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुल मेरे प्यारे हबीब आप कह दीजिए या अय्युहन नास, ए लोगो। अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पे आमनु नहीं कहा, मुसलमान नहीं कहा, यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन नास का लफ्ज लेकर आया। अल्लाह के हबीब ने बताया ए लोगो, इसमें हमारे जितने भी जाति हैं, जितने भी धर्म के लोग हैं, सब इसके अंदर शामिल हैं। उनको ऐलान कर दो मेरे प्यारे हबीब, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, मैं पूरे आलम के लिए रसूल बनकर आए हैं। सुभान अल्लाह। कोई धर्म की किताब नहीं बता पाया, लेकिन कुरान करीम बता दिया कि हमारे नबी कैसे हैं, हमारे नबी कितने रहमत वाले नबी हैं और कितनों के लिए भेजा है। हर धर्म की किताब में आप देख लीजिए, हर धर्म की किताब में देख लीजिए। हमारे बहुत सारे भाई हिंदू धर्म की किताब भी पढ़ते हैं, वेद भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, उनकी कुरान भी पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, जिंदा बेस्ता सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन इसमें किसका जिक्र है भाई? इसमें किसका जिक्र है? हमारे रसूल को छोड़कर किसी का भी जिक्र नहीं है। कहो ना भाई सुभान अल्लाह। जाते भी सर्वभूते शांति रूपे ओम नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। अल्लं जष्टं षष्टं पुरणं पुन्नं ब्रह्मणं अल्लं अल्लाह रसूल मोहम्मद रकं बरस्या अदल्लबुकने बाकमल्लबुकने ही कतब यतो इस्मिन्निन तोरमिच्छो जाच्छन समन्वितो मोहम्मदीति ख्यातो शिष्य शाखा समन्वितो असुल संहारिणी बुहुरं इल्लल्लाति इल्लल्लाति इल्लल्लं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाई के मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, ये मंत्र जब बांग्लादेश चट्टग्राम का डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप जी जब पढ़ा, वो घर में अपने बीवी के पास गई। जाने के बाद कहती है मेरे बीवी, मेरे दिल में एक सवाल है। तो कहते हैं कि मेरे पति देव बताइए क्या सवाल है। तो कहते हैं कि मैं सही रास्ते पे चलूं या हम आग बुझा के जैसे चल रहे हैं वैसे चलूं। तो उनकी बीवी ने कहा कि पूरे 2 लाख इंसान आपकी इक्तिदा करते हैं, अगर आप सही रास्ते पर चलोगे तो ये 2 लाख जो आपके पीछे खड़े हैं इनको सही रास्ता मालूम, इनको सही रास्ता मालूम होगा, तो आप सही राह को अपनाइए। तो उन्होंने जवाब दिया, डॉक्टर शिव शक्ति स्वरूप जी ने जवाब दिया
कि कल से फल का जूस नसीब में नहीं आएगा। कहे क्योंकि हमें मंदिर छोड़ना है, क्योंकि जिस रसूल की बात मुसलमान करते उसके छोड़ के कोई भी मंत्र ही नहीं है। कहो ना भाई। दूसरे जगह में कुल की पुराण हिस्सा नंबर 2 श्लोक नंबर 16 उसमें बताया है, संभले विष्णु जशस्यो गृहे पदुर्भावमहं सोमतं विष्णु जशस्यो माधोत्य वैष्णवम द्वादशं शुक्ल पक्षोस्य माधवे मासी माधवम चतुर्भि भाति भिधवं करिष्यामि कलिक्षयं जातो जुवं भुवं देवा सहस्र अवतरणे वरता वेदो जमा उपश्रुते नरा संशयस्तु विश्रुते निपश्चैव महादिवं मरुस्थल निवासिने हतरबिंद महाराज स्वरिंद अल्लंग अल्लाह रसूल मोहम्मद रकं बरस अदल्लबू कने पाकमल्लबू का नहीं कतम। मेरे भाई के मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हम लोग सब कोई जानते हैं कि हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में आए। जी मेरे ये जो है बोले ना, ये मैं अभी कुरान से इसका तर्जुमा करूंगा भाई, है ना। हम लोग हर कोई जानते हैं कि अरब के जगह में मक्का शहर नाम है, वहां पर ही हमारे नबी आए। तो कुल की पुराण वाला इसमें मक्का का लफ्ज क्यों नहीं लाया? यहाँ पर ही बताया है, संभले विष्णु जशस्यो गृहे पदुर्भावमहं सोमतं विष्णु जशस्यो माधोत्य वैष्णवम। पीछे से लेके जाने को उधर बताया गया है संभले, संभल के माना दूसरे जगह में बताया संतले यानी शांति नगर। संभले विष्णु जशस्व, विष्णु के माना हम लोग वो लोग बोलते हैं भगवान, हम लोग बोलते हैं अल्लाह। जशस्व के माना है इबादतकारी, जगतकारी, बंदगी करने वाला। विष्णु जशस्व पदुर्भावमहं सुमतं विष्णु जशस्व। तो अभी आइए आपको मैं समझाता हूँ। आप लोग सब कोई जानते हैं कि हमारे नबी मक्का में आए, तो यहाँ पर ही कुरान वाला क्यों ये कह दिया कि शांति नगर में, शांति नगर क्यों बताया? क्योंकि मक्का का और एक नाम है बक्का, मक्का का और एक नाम है बक्का, ठीक है। तो इसीलिए उसको कभी कभी जजीरा कहा जाता है। वर्तमान जो अभी बादशाह है, बादशाह चेंज होता है, जगह का भी नाम चेंज हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि मक्का को भी छोड़ो, बक्का को भी छोड़ो। इसका एक गुनी नाम है, इसका एक सिफती नाम है, वही वहां पर इला दो। क्योंकि बादशाह चेंज हो जाएगा, जगह का नाम चेंज कर सकता है, लेकिन ये मक्का का जो सिफती नाम है ये कोई चेंज कर ही नहीं सकता। और हम लोग कहाँ मिला है हमको? वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह 3 के अंदर बताया, ये शहर अमन यानी शांति की शहर। और कुरान वाला लिख दिया कि जो नबी आने वाले हैं वो शांति नगर में ही आएगा। मक्का भी नहीं कहा, बक्का भी नहीं कहा कि इसको सबको सब छोड़ दो, इसको सब हटा दो। इसकी जो सिफती नाम है वही नाम वहां पर ही लेकर आ गए। तो इतना बता दिया, जगह का नाम बताया। अभी किसके यहाँ पैदा होगा भाई?
किसके यहाँ आएगा? हम लोग जानते हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का नाम बोलिए भाई, बोलिए। अब्दुल्ला। अब्द के माना है इबादत करने वाला, गुलामी करने वाला, जबतब करने वाला, और अल्लाह के माना है अल्लाह। हम लोग अपने भाषा में बोल रहे हैं अल्लाह का गुलाम, अल्लाह की इबादत करने वाला। वो लोग अपने भाषा में हमारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाप का नाम बताया, विष्णु जसस्सो, भगवान की अवतार, भगवान की इबादत करने वाला। पदुर्भावम महम सुमतं, किसके पेट में आएंगे, किसके कोख में आएंगे? सुमतं, ये सु के माना है शांति, मतंग के माना है दायिनी, यानी सुमतं। और हम लोग बोलते हैं आमीना जी, अपने भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं भाई? आमीना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का नाम आमीना, वालिदा मोहतरमा का नाम आमीना। और वो लोग अपने भाषा में क्या बताएं? सुमतन। आमीन के माना है शांति, आमीना के माना है मुअन्नस का सीगा आमीन, आमीना यानी शांति दायिनी। और वो लोग अपने भाषा में बोल रहा है सुमतन। समझ गए? तो संभले विष्णु जसस्यो गृहे पदुर्भावम महम सुमतं, विष्णु जसस्यो माधोत्तो भुस्नवम, द्वादशं शुक्ल पक्षस्य माधवे मासी माधवम, चतुर्भि भाति भिधवं करिष्यामि कलिखयं, जातो जुवं भुवं देवा सहस्रावतरणे वरता, वैदो जना उपश्रुते नोरा संशयस्तो विश्रुते। यहाँ पर हम सब कोई जानते हैं कि हमारे नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को इस दुनिया में आए। यही ना हम लोग जानते हैं, यह हर जगह चल रहा है। सरकार भी यही के ऊपर ऐलान करके छुट्टी भी दे दिया है, और कुल की पुराण वाला भी यही लिख दिया है। दा दसंग, दा के माना है 2 और दसंग के माना है 10। कितना हुआ भाई? 10 के साथ 2 को जोड़ 12 हो गया ना। तो वो लोग अपने भाषा में बोला, हम लोग कहते हैं 12 रबीउल अव्वल, वो लोग अपने भाषा में बोल दा दसंग शुक्ल पक्षस्य माधवे मासी माधवम, चतुर्भि भाति भिधवं करिष्यामि कलिखयं। इसके बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना कब होगा? 12 तारीख तो मैंने बता तो दिया भाई, हाँ 12 तारीख मैंने तो बता भी दिया, लेकिन आने का वक्त शुक्ल पक्षस्य माधवे मासी माधवम। चांद का 2 भाग होता है, 2 हिस्सा होता है। एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष का माना होता है कि उस चांद में रोशनी नहीं होता है, और शुक्लों को माना होता है उस चांद में रोशनी होगा। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस टाइम में आए, शुक्लों को खुश यानी चांद में जिस टाइम रोशनी था, उस टाइम हमारे नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। जातो जुवं भुवं देवा सहस्रावतरणे वरता, वैदो जना उपश्रुते नरा संशयस्त विश्रुते। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में चले आए, आने के बाद जब उनको नबूवत मिल गया, नबूवत मिलने के बाद जब काफिरों के साथ उनका मुकाबला होगा, जब कुफार के साथ वो मुकाबला करेंगे, बच्चे बूढ़े जवान को बचाने के लिए, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान से फरिश्तों को नाजिल करेंगे। वो लोग कल की कुरान में बता दिया है, जातो जुवं भुवं देवा सहस्र, आसमान से हजारों हजारों फरिश्ते सहस्र अवतरणे वरता, सहस्र अवतार आ जाएगा दुनिया में, और हमारे नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन कलाम इलाही में फरमाया, लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला। अल्लाह रब्बुल आलमीन
आलमीन ने कहा, जब बदर के मैदान में आपकी जमात जब छोटी थी, मैं रब्बुल आलमीन आसमान से फरिश्ते भेजकर मैंने आपकी मदद किया। सुभान अल्लाह। ये सारी चीजें भाई उनके धर्म में भी है, मेरे धर्म में भी है। वो लोग अपने भाषा में बोलते हैं, हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं। उसके बाद हमारे नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में चले आए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान कर दिया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मैंने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे आलम के लिए रहमत बना कर भेज दिए। सुभान अल्लाह। मेरे भाई मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे थे, जब बचपना उनका था, तो उस टाइम में हमारे घर में अगर कोई किसी के साथ अगर दुश्मनी हो और अगर मेरे घर में बच्चा पैदा हो, तो उस घर में मेरे जिस घर में दुश्मनी है उस घर में अगर मेरे बच्चे के तारुफ हो तो कैसा लगेगा मेरे भाई? बोलिए ना, कैसा लगेगा? मेरे बच्चे का अगर तारुफ किया जाए, हालांकि वो मेरे दुश्मन है, लेकिन मेरे घर के बच्चे का तारुफ कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, तारीफ बयान कर रहे हैं कि दिखने में माशाल्लाह खूबसूरत है, तो कितना अच्छा लगेगा भाई। तो बंगला में कुछ सुना, वो इमामी नर कोले दादोश चंद दोले नूर देखी कपाले सुलसुली तर गले আর বদন পাখি যা আই তোরা দেখে যা আই তোরা দেখে যা। सुभान अल्लाह। माने मक्का के लोग कह रहे हैं कि अरे आमीना के गोद में एक चीज आया है जो नूर की तरह चमक रहा है। कहो ना भाई सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दादो शो चंद दोले, यानी पूर्णिमा का चांद को कहा जाता है दादो सो चांद। पूर्णिमार चांदेर मतो छेले और नूरेर मतो चमकाচ্ছে, खुशी की बात है कि नहीं भाई? कुफार के घर में मेरे नबी की तारीफ हो रही है। ষোলো শনি তার গলে, ওনাটা এত সুন্দর না যেটা বর্ণনা করার মতো নয়। আর বদন পাখি যা आई तोरा देखे जा आई तोरा देखे जा। उसके बाद कुछ लोग कहने लगा আর কি দেখলি বাচ্চাটার মধ্যে? तो वो बयान कर रहे हैं, माथाई भोरा मेघा किसी, माने पूरा सर में बाल, एकदम पूरा सर में बाल भरा हुआ है। माथाई भोरा मेघा केशी चक्षु जोड़ा रवि शशि, सुभान अल्लाह। मुक्ति भरा मधुर हंसी, मुक्ति भरा मधुर हंसी। फिर जो सवाल करने वाला फिर सवाल क्या, হাসিটা কেমন দেখলি তোরা? দুনিয়ার কোনো জিনিসের সঙ্গে বর্ণনা দে, दुनिया के चीजों के साथ कुछ मिसाल तो दे दे। तो जवाब देने वाला कहता है, ताजा गुलाब सी सिर भेजा, सुभान अल्लाह। सी सिर भेजा आई तोरा देखे जा आई तोरा देखे जा। अल्लाहु अकबर। उसके बाद थोड़ा एक अजीब और गरीब बात है उसमें, उस बच्चे के अंदर में एक अजीब और गरीब बात है ना। क्या? घूम वाले बच्चा सोता ना भाई, हमारे घर के भी बच्चा सो जाते हैं, जागिले फिर जागता है, रोता है ना। तो वो जो सवाल किया तो जवाब देने वाला कितना बेहतरीन जवाब देता है, जागिले तर गाले जेन मुकुता झोरे, सुभान अल्लाह। घुमाले ठोट जुगल की शब्द करे। तो पूछ रहा क्या आवाज करता है, क्या आवाज निकालता है, की शब्द करे?
सोनी दी बारात्री बोले उम्मती उम्मती सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह उम्मती उम्मती सोनी दी बारात्री उम्मती उम्मती জাগিলে তার গালে যেন মুক্তা ঝরে ঘুমালে ঠোঁট যুগলে কি শব্দ করে শুনি দিবারাত্রি উম্মতি উম্মতি শুনি দিবারাত্রি एक भी हाथ नीचे नहीं होना चाहिए सुनी दिबारात्रि उम्मती उम्मती सुनी दिबारात्रि अल्लाहु अकबर उम्मती अल्लाहु अकबर पत्ता फूल फूल या रसूल पत्ता पत्ता फूल फूल नारे तकबीर একটি বারো নাই কাজা আই তোরা দেখে যা আই তোরা देखे जा। सुभान अल्लाह। तो ये तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जब तशरीफ लाए उस टाइम का वाक़िया है कि ये लोग ये चीज़ ये तारीफ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कर रहे हैं, तो ये खुशी की बात है कि नहीं भाई। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में आए, इससे कबल जितने भी नबी आए ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नबियों जब चले आए, उसके बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफ़ी मुद्दत के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन भेजे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजे तो उस टाइम पूरे ज़माना में जाहिलियत फैली हुई थी। उस टाइम में हमारे नबी हसबैंड तो देखे नहीं आसो है तो नारा लगा ना, देखे नहीं आसो। बोलिए बोलिए, आप जारी रखिए। आप बीच में बात कर देता ना तो माइंड पूरा गड़बड़ हो जाता है। हमारे नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। ऐ मेरे प्यारे हबीब, आपको मैंने रहमत बनाकर दुनिया में भेजा है। कितना रहमत आपको मैंने दिया। फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंत लहुम वलौ कुंत फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लंफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। ऐ मेरे प्यारे हबीब, आपके कल्ब को, आपके दिल को मैंने नरम बना दिया। आपको मैंने पूरे आलम के लिए रहमत बनाया। आपको मैंने रहमत बनाकर दुनिया में भेजा। इसलिए कोई भी आदमी आपके पास आता है तो वो वापस नहीं जाता है, उसी टाइम गवाही दे देता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुभान अल्लाह। ऐसे रहमत आपको मैंने बनाया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हबीब को कह रहे हैं। तो ये रहमत वाले नबी कैसे नबी है, कितने मर्तबा वाले नबी हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज के बारे में हाँ कहा तो शरीयत के पूरे आलम के इंसानों के लिए वो हलाल हो गया। सुभान अल्लाह। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज के बारे में ना कह दिया तो पूरे आलम के इंसानों के लिए वो हराम हो गया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ अपनी उंगली को उठाया तो चांद को दो टुकड़ा बनाया, और जमीन से अपने पैर को उठाया तो मेराज पर पहुंच गए। सुभान अल्लाह। ये है हमारे रहमत वाले नबी। हमारे नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मैंने इसके ऐसा रहमत वाले नबी हैं, अगर इनको छोड़ेंगे तो कुरान अधूरी है, अगर इनको छोड़ दे तो हदीस समझ में नहीं आएगी, अगर इनको छोड़ दे तो नमाज नामुकम्मल रह जाएगी, अगर इनको छोड़ दे तो रोज़े नामुकम्मल रह जाएगी। ऐसे रहमत वाले नबी हैं हमारे नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। ए दुनिया वालों, जब तुम नमाज पढ़ो, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरह से नमाज पढ़ते हुए देखे हो। सुभान अल्लाह। अभी कल फजर होगा भाई, है ना, तो हम यहाँ पर ही 4 रकात नमाज पढ़ाए देंगे, होगा? कहे नहीं होगा, क्योंकि नबी के तरीके के ऊपर नहीं हुआ। अगर रमजान महीना में मैंने रात के 2 बजे सहरी कर ली और असर के बाद मैंने इफ्तारी कर ली, होगी भाई? कहें नमाज में ज्यादा पढ़े, नमाज भी ज्यादा पढ़े, नेकी तो ज्यादा मिलनी चाहिए, क्योंकि इसमें हमारे रसूल की तरीका नहीं है। जिस तरह से उन्होंने सिखाया उस तरह से नमाज हुई नहीं है, और जिस तरह से रोजा उन्होंने सिखाया उस तरह से रोजा हुई नहीं है। हमारे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, खुज़ू अन्नी मनासिककुम, जिस तरह से मैं रसूलुल्लाह हज किया हूँ उसी तरह से तुमको भी हज करना है। मैंने इनके तरीका को छोड़े बगैर कुछ काम होने वाला नहीं है मेरे भाई, इनको लेना ही है, हर जगह में इनको सामने रखना ही है। इसीलिए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है कि लोगों, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से नहीं होगा, उसके बाद पढ़ना पड़ेगा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। और ये लोग हमारे दूसरे धर्म के भाई लोग भी कलमा पढ़ते हैं, जब मर जाते हैं, ला इलाहा पापम इल्लल अम्बा परम पदम, जन्म वैकुंठ प्राप्ति तो जपी नामो मुहम्मदम। सुभान अल्लाह। मेरे भाई को मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिए और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कह दिए, इस्लाम में दाखिल हो गए, तो जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जो शख्स कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, इस्लाम में चले आया, अल इस्लाम मा यहदिबु मा कान क़ब्ला, कि इस्लाम से पहले वो जितने भी गुनाह किए अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फजल करम से उसको माफ कर देंगे। सुभान अल्लाह। और ये लोग कहते हैं, ला इलाहा नहीं पापम, अल्लाह को छोड़कर कोई इला नहीं है, इल्ला लंबा परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्ति। तू अगर तेरी जिंदगी में जो गुनाहें कर ली, अभी अगर तू प्राप्ति पाना चाहता है, प्राप्ति लाभ करना चाहता है, तो जपी नामो मुहम्मदम। तो हर जगह में रसूल का होना जरूरी है। रसूल हमारा मॉडल है, सहाबा हमारा मॉडल है। मेरे भाई के मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, आज अपने गरिबान पर झांक कर देखे, किसकी सुन्नत को मैंने अपने जिंदगी में अपनाया है और किसकी सुन्नत को छोड़ा है। आमिर खान की सुन्नत, सलमान खान की सुन्नत, शाहरुख की सुन्नत मेरी जिंदगी में है, मेसी नेमार की सुन्नत मेरी जिंदगी में है। क्रिकेटर है ना भाई, आप लोग खेल देखते होंगे भाई, हम लोग बस सुने हैं, हम लोग सुने देखते नहीं है। तो इन सब की जिंदगी जो है, इनकी जो सुन्नत है वो मेरी जिंदगी में है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मेरी जिंदगी में नहीं है। मेरी जिंदगी में उनकी सुन्नत नहीं है, और उनकी अखलाक भी मेरी जिंदगी में नहीं है। अगर उनकी अखलाक को छोड़ दें, अगर उनके अखलाक को छोड़ दे मेरे भाई, अगर दुनिया के किसी भी अजीम उत्तरीन हस्ती के अखलाक को ले लिया जाए और उसको अपना मॉडल मान लिया जाए, तो मेरे भाई को मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि रसूलुल्लाह को छोड़कर किसी भी अखलाक में, किसी भी तरीका में कोई कामयाबी नहीं है। क्योंकि जब अल्लाह ने उनका तारुफ कराया, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ऐ मेरे प्यारे हबीब, मैंने आपको अज़ीम उत्तरीन अखलाक दिया है। लक़द, दूसरे आयत में फरमा रहे हैं, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ऐ मेरे प्यारे हबीब, मैंने आपको उस्वा-ए हसना दिया है। सुभान अल्लाह। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से पर्दा कर लिए, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास
वो सहाबी इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन पहुँचे कि उम्मुल मोमिनीन हमारे नबी के अखलाक के बारे में कुछ बताइए, हमारे नबी की अखलाक के बारे में कुछ बताइए। तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जवाब दिया, ए लोगों, ए सहाबा, ए रसूल के सहाबा, काना खुलुकुहु अल कुरान, जो कुरान तुम तहरीरी तौर पर तुम पढ़ते हो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दिखा कर चले गए। सुभान अल्लाह।